हेलो फ्यूचर नर्सिस, मैं हूं नसीम और आप देख रहे हैं मिशन नर्सिंग सिलेक्शन। आज हम करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो एचएसएससी स्टाफ नर्स 2026 और नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट और एग्जाम ट्रिक भी समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच सेल इज कंसिडर्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती है वो होती है न्यूरॉन। तो हमारा राइट आंसर है न्यूरॉन। न्यूरोलॉजी हमारी सपोर्टिंग सेल होती है, एस्ट्रोसाइट हमारी स्टार शेप सेल होती है और ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारी सीएनएस की माइलन शीथ फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इनकमिंग इम्पल्स। जो हमारा एक्सॉन होता है वो इम्पल्स को सेंड करता है। सेंड करने का काम एक्सॉन का होता है। सेल बॉडी इम्पल्स को डेंड्राइट से रिसीव करती है और इनकमिंग इम्पल्स को हमारा डेंड्राइट रिसीव करता है। तो हमारा राइट आंसर है डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइलन शीथ इन द सीएनएस इज फॉर्म्ड बाय। कई बार इस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम स्वर्ण सेल आंसर कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारा सही आंसर है। माइलन शीथ फॉर्म करता है सीएनएस की, वो होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। जो स्वान सेल होता है वो हमारी पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलन शीथ फॉर्म करता है। एस्ट्रोसाइट हमारा स्टार सेल शेप होती है और माइक्रोग्लिया हमारी सपोर्टिंग सेल होती है नर्वस सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन पार्किंसंस डिजीज। इसका तो आंसर आपको सबको पता होगा क्योंकि डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमको पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच लोब ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। फ्रंटल लोब हमारा ब्रोकाज एरिया होता है, स्पीकिंग सेंटर होता है। टेम्पोरल लोब में हमारा हियरिंग सेंटर होता है और ओसिपिटल में हमारा विजन सेंटर होता है। पैराइटल में हमारा टेस्ट सेंटर होता है, ठीक है, गैस्ट्रेटिक सेंटर होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ओसिपिट। मतलब ऑप्टिक मीन्स विजन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ओसिपिटल। ओसिपिटल में हमारा विजन सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। तो हमारा राइट आंसर है सेरिब्रम। मेडुला ओब्लंगेटा में हमारा वाइटल सेंटर होता है और रिफ्लेक्स सेंटर होता है और सेरिब्रम हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। अभी बताया था हमने, ऑप्टिक हमारा विजन के लिए होता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्मेल के लिए। तो राइट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेनियल नर्व इज कंट्रोल विजन। अभी आपको बताया था हमने, ऑप्टिक जो नर्व है वो हमारी रेस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर है ए। जो सेकंड नर्व होती है वो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है। ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम थैलेमस, मिड ब्रेन पोन्स मेडुला। जो हमारा ब्रेन स्टेम है वो कंसिस्ट करता है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। तो हमारा राइट आंसर है बी। विच स्ट्रक्चर्स रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा भी गया है और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। हंगर, थ्रस्ट, ये सारा कुछ हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। विच मेनिंजल लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर। जो हमारा डूरा मैटर होती है वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। डूरा मतलब दूर, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। पाया हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है और आर्कनॉइड हमारा मिडल लेयर होती है, जिसमें सब आर्कनॉइड स्पेस में हमारा CSF पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है डूरा मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CSF इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कोरोइड प्लेक्सिस।
ठीक है। पायोमीटर हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, यह भी बताया था, और डोरोमीटर हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल अडल्ट CSF वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 150 ml। जो CSF हमारा बनता है वो बनता है 0.5 ml पर मिनट की रेट से। तो 30 ml हमारा 1 घंटे में बनता है, और 720 ml हमारा 24 घंटे में हमारा 720 ml बनता है, जिसमें से 600 ml हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमारा 120 से और 150 ml जो CSF है वो नॉर्मल वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है 150 ml। विच वेंट्रिकल्स लाइज बिटवीन पोन्स एंड सेरिबेलम। जो हमारी फोर्थ वेंट्रिकल होती है वो लाइज करती है पोन्स एंड सेरिबेलम में। तो हमारा राइट आंसर है वो है डी, फोर्थ। विच क्रेनियल नर्व इज़ द लार्जेस्ट। जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, यानी 5th नंबर वाली जो क्रेनियल नर्व होती है वो हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। वेगस हमारी लॉन्गेस्ट नर्व होती है। एसेसरी हमारी शोल्डर और नेक की मूवमेंट के लिए होती है। फेशियल हमारी फेशियल मूवमेंट के लिए होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ट्राइजेमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इज 10 पेयर्स, 12 पेयर्स, 11 पेयर्स एंड 31 पेयर्स। जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा 12 पेयर्स। 12 पेयर्स हमारी क्रेनियल नर्व होती है, उसमें से सेंसरी मिक्स और मोटर होती है, ठीक है। टोटल हमारी 12 होती हैं। 3 हमारी सेंसरी होती हैं और 4 हमारी मिक्स होती हैं और 5 हमारी होती है मोटर, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा 12 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इज 30 पेयर, 31 पेयर, 32 पेयर और 33 पेयर। जो हमारी स्पाइनल नर्व होती हैं वो होती हैं 31 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हमारा राइट आंसर है एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लोब इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। फ्रंटल हमारा ब्रोकाज होता है, स्पीकिंग किल सेंटर होता है इसमें। टेम्पोरल में हमारा हियरिंग सेंटर होता है। ओसिपिटल में विजन सेंटर होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है टेम्पोरल में हमारा हियरिंग सेंटर हियरिंग लोब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल मोस्ट आई मोमेंट। सेकंड हमारी ऑप्टिक नर्व होती है और थर्ड हमारी ओकुलर मोटर होती है, जो कि हमारी मिक्स्ड टाइप क्रेनियल नर्व होती है, जो कि आई मोमेंट में हेल्प करती है। और तो हमारा राइट आंसर है थर्ड क्रेनियल नर्व। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारा सेरिबेलम होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट ब्रेन का पार्ट होता है और 70% लॉजिकल ब्रेन हमारा सेरिब्रम होता है। मेडुला ओब्लंगाटा, इसमें हमारा वाइटल सेंटर और रिफ्लेक्स सेंटर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स सेंटर प्रेजेंट होता है। और थैलेमस को हम रिले स्टेशन बोलते हैं, ठीक है, रिले स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लियल सेल एक्ट एज द मैक्रोफेज ऑफ CNS। जो माइक्रोग्लिया है वो मैक्रोफेज ऑफ द CNS की तरह एक्ट करती हैं। एस्ट्रोसाइट हमारी स्टार शेप सेल है। स्वान सेल हमारा जो PNS है उसकी माइलन शीथ को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेनियल नर्व इज कॉल्ड वंडरिंग नर्व। जो हमारी वेगस नर्व है उसको हम
उसको वेंट्रिक नर्व भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है सी, वेगस नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज हार्ट रेट। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें सारा कुछ इंक्रीज होता है, बीपी, हार्ट रेट, पल्स रेट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक में हमारा डिक्रीज होता है। पेशेंट सडनली डेवलप्स राइट साइड वीकनेस एंड स्लर्ड स्पीच, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ये हमारे अर्ली सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के। इसमें हमारे राइट साइड वीकनेस आती है और स्पीच स्लर्ड हो जाती है। मेनिंजाइटिस में हमको कुशिंग ट्रायड देखने को मिलता है। और बेल पाल्सी हमारी क्रेनियल नर्व 7, विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन। जो हमारी फेशियल नर्व होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। ट्राइजेमिनल हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। और एसेसरी नर्व शोल्डर और नेक की मूवमेंट कराती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेनियल नर्व सप्लाइज द मसल ऑफ मास्टिकेशन। जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो मास्टिकेशन में हेल्प करती है। जो हमारी मिक्स्ड टाइप की क्रेनियल नर्व है। द रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ कपिंग इज लोकेटेड इन द, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेडुला ओब्लंगेटा में हमारा वाइटल और रिफ्लेक्स सेंटर होता है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है मेडुला ओब्लंगेटा। सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। सेरिबेलम बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस हमारा टेम्परेचर, हंगर और थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। विच क्रेनियल नर्व कैरीज टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग। जो हमारी फेशियल नर्व होती है उसमें 2/3 टंग का सेंसेशन होता है। तो हमारा राइट आंसर है फेशियल नर्व। विच क्रेनियल नर्व इज कैरीज टेस्ट फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। जो हमारा राइट आंसर है इसमें वो है बी, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। द नी जर्क रिफ्लेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा नी जर्क रिफ्लेक्स है वो एग्जाम्पल है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिसेप्टर इन ए रिफ्लेक्स आर्क फर्स्ट डिटेक्ट। जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क जो फर्स्ट डिटेक्ट करता है वो करता है स्टिमुलस को। ठीक है। विच लोब मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एक्टिविटी। तो जो हमारा फ्रंटल लोब होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी के लिए। तो हमारा राइट आंसर है फ्रंटल लोब। सेंसरी कॉर्टेक्स इज लोकेटेड। जो हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स है वो लोकेटेड होता है पैराइटल लोब में। फ्रंटल में हमारा स्पीकिंग का होता है और टेम्पोरल में हियरिंग और ऑसिपिटल में विजन सेंटर, विजन लोब होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है पैराइटल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेनियल नर्व इज टेस्टेड बाय स्नेल चार्ट। जो हमारा स्नेल टेस्ट करते हैं वो करते हैं हम आँखों के लिए। तो जो हमारा ऑप्टिक क्रेनियल नर्व के लिए होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्टिक नर्व, जो कि बी है। नॉर्मल ग्लासकोमा स्केल स्कोर। जो हमारा नॉर्मल ग्लासकोमा स्केल होता है वो होता है 15, E4 V5 M6। टोटल जो स्कोर होता है हमारा मैक्सिमम होता है वो होता है 15। और जो मिनिमम ग्लासकोमा स्केल होता है वो होता है हमारा 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए GCS स्कोर 8 और लेस जनरली इंडिकेट्स। जो हमारा 13 से 15 GCS होता है वो माइल्ड इंजरी को इंडिकेट करता है। और
8 to 13 हमारा मॉडरेट इंजरी को इंडिकेट करता है, और हमारा 3 से 8 हमारा सीवियर ब्रेन इंजरी को इंडिकेट करता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, सीवियर ब्रेन इंजरी। इस कंडीशन में पेशेंट हमारा एयरवे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे पेशेंट के पास हमें इंटूबेशन के लिए रेडी करना होता है, क्योंकि उसको कभी भी इंटूबेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। विच प्यूपिल चेंज इज एन अर्ली साइन ऑफ रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसमें हमारी अगर ICP बढ़ जाए तो हमारी प्यूपिल्स अनइक्वल हो जाती हैं। फिक्स पॉइंट प्यूपिल हमारी ओपोटॉक्सिसिटी में हो जाती है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है अनइक्वल प्यूपिल्स। ICP बढ़ने की वजह से हमारी जो प्यूपिल है वो अनइक्वल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोजीशन इज प्रेफर टू रिड्यूस ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ICP रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं, उसके हेड ऑफ बेड को एलिवेट करके रखते हैं 30 डिग्री पर, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाले पेशेंट का हमें बेड एलिवेट करना होता है 30 डिग्री पर। कुशिंग ट्रायड इंक्लूड्स। कुशिंग ट्रायड हमें मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। इसमें हमें BP इंक्रीज देखने को मिलता है, पल्स डिक्रीज देखने को मिलती है, और इसमें इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिजीज करेक्टराइज्ड बाय डिमाइलेशन इन द CNS। CNS का डिमाइलेशन हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। जो हमारा राइट आंसर है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें डोपामिन की डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ है, ठीक है, और मस्थेनिया ग्रेविस एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिजीज़ इज मेनली एसोसिएटेड विद मेमोरी लॉस इन एल्डरली पेशेंट। इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है अल्जाइमर डिजीज़, ठीक है, जिसमें जो एल्डर पेशेंट है उसका मेमोरी लॉस हो जाता है अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर, ठीक है। मतलब अल्जाइमर डिजीज़ वाले पेशेंट का मेमोरी लॉस हो जाता है। ये मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स को होती है, एल्डरली एज में होती है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक। स्टमक स्ट्रोक हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, जो कि 80% हमें देखने को मिलता है। हेमरेजिक स्ट्रोक हमें 15% देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच असेसमेंट टूल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्ट्रोक रैपिडली। फास्ट, इसका मतलब फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। स्ट्रोक वाले पेशेंट में हम ये सारी चीज़ें असेस करते हैं, फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है फास्ट। कर्निंग साइन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। कर्निंग साइन हमें मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। कर्निंग एंड बोन्सिंग साइन हमें जो मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। पार्किंसंस डोपामिन डेफिशिएंसी की डिजीज़ है, और बेल पाल्सी हमारी फेशियल पाल्सी है जो क्रेनियल नर्व 7th की डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेशेंट सडनली डेवलप्स जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक मूवमेंट, द नर्स फर्स्ट एक्शन शुड। अगर पेशेंट को सडनली सीजर्स आ जाएं तो हमें सबसे पहले पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है इंजरी से, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेल पाल्सी प्राइमरली अफेक्ट विच क्रेनियल नर्व। जो हमारी बेल्स पाल्सी है या फेशियल पाल्सी है वो हमारी क्रेनियल नर्व 7th की डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली इनिबिटरी इन द CNS। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है गाबा, ठीक है। जो गाबा है वो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर इनिबिटर है CNS का। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मेजर एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द CNS। जो हमारा एक्साइटमेंट वाला न्यूरोट्रांसमीटर है वो है ग्लूटामेट, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है जाता है वो है ग्लूटामेट, ठीक है। ये हमारा एक्साइटमेंट वाला न्यूरोट्रांसमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट द सर्वाइकल लेवल इज ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ। अगर पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है सर्वाइकल लेवल पर, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पे होता है, तो हमें रेस्पिरेटरी फेलियर का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। तो हमारा राइट आंसर है वेस्टिबुलो कोक्लियर। ये हमारी रेस्पॉन्सिबल होती है हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस के लिए। ग्लोसोफेरेंजियल हमारी टंग मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्लड ब्रेन बैरियर मेनली प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग द ब्रेन। अगर हमारी ऑक्सीजन ब्रेन के अंदर नहीं जाएगी तो हमें इस्केमिक स्ट्रोक हो जाएगा। अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम एंटरिंग ब्रेन टिश्यू, ये हमारा राइट आंसर है। अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम एंटरिंग ब्रेन टिश्यू, ये CSF फॉर्मेशन नहीं करता है और ना ही नर्व इम्पल्स कंडक्शन करता है, तो हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो हमारी एस्ट्रोसाइट सेल होती है, स्टार शेप की सेल होती है, ये फॉर्म करती है ब्लड ब्रेन बैरियर। माइक्रोग्लिया हमारी स्पॉटिंग सेल्स होती हैं। स्वान सेल हमारी PNS की माइलन शीथ फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेनियल नर्व सप्लाई द टंग मसल। ये हमने अभी आपको बताया था, जो हमारी हाइपोग्लोसल नर्व होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है टंग मूवमेंट के लिए, ठीक है। और 11वीं हमारी एसेसरी मसल होती है जो शोल्डर और नेक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। 10th हमारी वेगस नर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेनियल नर्व इज टेस्टेड बाय आस्किंग द पेशेंट टू श्रग द शोल्डर। अभी आपको बताया था, जो हमारी एसेसरी नर्व होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है नेक एंड शोल्डर मूवमेंट के लिए, जो हमारी 11वीं क्रेनियल नर्व होती है, तो राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉमनली कॉल्ड। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं, और जो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं, तो हमारा राइट आंसर है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज। तो इसका हमारा राइट आंसर है पुपिल डायलेशन। पुपिल कॉन्स्ट्रक्ट हमारी पैरासिम्पैथेटिक में होती है। डिक्रीज हार्ट रेट भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक में होता है, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक में होता है। तो जो हमारी प्यूपिल डायलेशन है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, तो हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड बाय मोस्ट पोस्टा गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। तो हमारा राइट आंसर है नॉरएपिनेफ्रिन। एसिटाइलकोलाइन की डेफिशिएंसी की वजह में मिस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है, और डोपामिन की डेफिशिएंसी से हो जाता है पार्किंसन डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। इसमें जो हमारा राइट आंसर है वह है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डर्माटोन करस्पॉन्ड्स टू द अम्बिलिकस। तो हमारा राइट आंसर है T10, जो हमारा डर्माटोन जो सप्लाई करता है अम्बिलिकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द निप्पल लाइन करस्पॉन्ड टू विच डर्माटोन। जो निप्पल लाइन होती है वो करस्पॉन्ड आती है हमारे T4 के। ये हमारा राइट आंसर है, वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक्ट कैरीज पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। जो हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है वो कैरीज करता है पेन एंड टेम्परेचर के ट्रैक्ट को, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइन टच एंड वाइब्रेशन सेंसेशन आर कैरिड बाय। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है डोर्सल कॉलम, ठीक है। 5 टच एंड वाइब्रेशन सेंसेशन किसके द्वारा कैरीज की जाती है, वो है हमारा डोर्सल कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सिस ट्रेवल मेनली थ्रो। जो वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सिस है वो ट्रेवल होती है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के जरिए, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच असेसमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर इवेलुएटिंग सेरेब्रल फंक्शन। जो सेरेब्रल फंक्शन को
इवेलुएट करने के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट है वो करते हैं हम फिंगर टू नोज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉजिटिव बेबिंग साइन इन अडल्ट सजेस्ट नॉर्मल फाइंडिंग, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन और पेरिफेरल न्यूरॉन। तो हमारा राइट आंसर है वो है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच क्रेनियल नर्व मीडिएट्स द कॉर्नियल रिफ्लेक्स या सेंसरी लिम्ब। तो हमारा राइट आंसर है 5 ट्राइजेमिनल नर्व जो मीडिएट करती है कॉर्नियल रिफ्लेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मोटर लिम्ब ऑफ द कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज मीडिएटेड। राइट आंसर है हमारा फेशियल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन ए पेशेंट विद एक्यूट हेड इंजरी। अगर पेशेंट को एक्यूट हेड इंजरी हो जाती है तो हमारा जो फर्स्ट चॉइस है वो हम करते हैं सीटी स्कैन नॉन कॉन्ट्रास्ट, जो डिटेक्ट करती है कि ब्रेन में कोई ब्लीडिंग और फ्रैक्चर तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लंबर पंक्चर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेशेंट। लंबर पंक्चर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पेशेंट में, वो है हमारा जिन पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ होता है उस पेशेंट में हम लंबर पंक्चर नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पेशेंट सडनली लॉसेज कॉन्शियसनेस आफ्टर ए हेड इंजरी द नर्स शुड असेस फर्स्ट। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले हमें फॉलो करना है ABC एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो हमारा राइट आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच नर्सिंग इंटरवेंशन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन ड्यूरिंग सीजर। अगर हम पेशेंट को पानी देंगे तो उससे हमारा एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। इंसर्ट स्पून इनटू द माउथ, हमें स्पून माउथ में इंसर्ट नहीं करनी है, ना ही पेशेंट को रिस्ट्रेन करना है टाइटली। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है B टर्न द पेशेंट टू द साइड आफ्टर द सीजर। तो हमारा राइट आंसर है B, हमें पेशेंट को साइड पोजीशन देनी है। विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड जनरलाइज सीजर। अगर हमारा ब्रेन हाइपोक्सिक कंडीशन में रहता है तो उसमें सीजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ब्रेन हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पेशेंट विद पार्किंसन डिजीज टिपिकली प्रेजेंट विद। अगर पेशेंट को पार्किंसन डिजीज है तो उसमें हमें रेस्टिंग ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलता है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है B रेस्टिंग ट्रेमर, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच नर्सिंग इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट विद पार्किंसंस डिजीज। तो हमारा राइट आंसर है हमें रिमूव करनी है होम हजार्ड टू प्रिवेंट फॉल्स, ताकि पेशेंट को फॉल होने से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पेशेंट ओपन आइज स्पीक्स इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड विड्रॉज फ्रॉम पेन, व्हाट इज जीसीएस स्कोर। अगर पेशेंट ओपन आइज पेन, अगर हम पेन देने से पेशेंट अपनी आइज ओपन करता है तो उसको हम 2 मार्क्स देंगे। अगर पेशेंट इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलता है, मीनिंगलेस वर्ड बोलता है तो हम पेशेंट को 3 मार्क्स देंगे। विड्रॉज फ्रॉम पेन, अगर पेशेंट विड्रॉ करता है तो हम 4 देंगे। तो हमारा जो जीसीएस हो जाता है 2, 3 और 4, तो टोटल हमारा जो जीसीएस है वो हो जाता है 10। तो हमारा राइट आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। ब्रेडिकार्डिया होगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और डायलेक्टेड फिक्स्ड प्यूपिल। तो जो हमारा अर्लीस्ट साइन होगा आईसीपी बढ़ेगा तो वो होगा जो कॉन्शियस लेवल है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें हमारा पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेंज हो जाएगा। विच पेशेंट इज एट द हाइएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। लंबर डिस्क प्रोलैप्स, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबोव T6, बेल्स पाल्सी और माइग्रेन। इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबोव T6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इन ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया इज 2। तो हमारा राइट आंसर है रेज द हेड ऑफ बेड। हमें पेशेंट का हेड ऑफ बेड एलिवेट करना है 30 to 45 डिग्री पर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय टेम्परेरी लॉस ऑफ ऑल रिफ्लेक्सेस बिलो द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है स्पाइनल शॉक। ठीक है, इसमें टेम्परेरी लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट हैज राइट फेशियल ड्रॉप बट कैन रिंकल द फोरहेड नॉर्मली, दिस फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ। इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है अपर मोटर न्यूरॉन में हमको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच साइन इज कॉमनली प्रेजेंट इन बेल पाल्सी बट एब्सेंट इन स्ट्रोक। इसमें जो पेशेंट अपनी एक आंख को क्लोज नहीं कर पाता है, ठीक है, बेल पाल्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंटीडोट ऑफ ओपोइड इंड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अफेक्टिंग द सीएनएस इज। जो हमारा नैलोक्सोन है वो एंटीडोट है ओपोइड का। ठीक है, नैलोक्सोन हमारा राइट आंसर है। फ्लोजिनिल है बेंजोडापाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्ट कॉमनली पार्टिसिपेट्स सीजर। जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिंग एपिलेप्सी। जिस पेशेंट को एपिलेप्सी होती है तो हम जो डेफिनेटिव डायग्नोस है वो हम पेशेंट में ईईजी करते हैं। इस पेशेंट को सीजर आता है उसमें जो हम ईईजी करते हैं। विच लोब इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन फोकल सीजर। जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है वो इन्वॉल्व होता है फोकल सीजर में मोस्ट कॉमनली। ए पेशेंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस शुड इनिशियली बी प्लेस्ड अंडर। वो हमारा आता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के अंदर। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सीएसएफ फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जब हम मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट का सीएसएफ सैंपल की रिपोर्ट देखते हैं तो हमें ग्लूकोज इसमें लो देखने को मिलती है, प्रोटीन इसमें हाई देखने को मिलता है, कलर क्लाउडी देखने को मिलता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, लो ग्लूकोज विद हाई प्रोटीन। विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन स्टमक स्ट्रोक। जो हमारी मिडल सेरिबेलर आर्टरी होती है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है स्टमक स्ट्रोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट अराइव विद इन 2 आवर्स ऑफ स्टमक स्ट्रोक, व्हाट इज द प्रायोरिटी बिफोर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। अगर पेशेंट 2 घंटे बाद पहुंचा है स्टमक स्ट्रोक के तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या होगी। तो हम परफॉर्म करेंगे नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन पेशेंट का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है वो है डी। विच क्रेनियल नर्व इज असेस्ड बाय द गैग रिफ्लेक्स। जो हमारा गैग रिफ्लेक्स होता है वो असेस्ड बाय किया जाता है क्रेनियल नर्व 10th, जो हमारी वेगस क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा बी। ब्रेन डेथ इज कन्फर्म्ड बाय द एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस ओनली, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, नी जर्क ओनली, प्लांटर रिफ्लेक्स ओनली। जो हमारा ब्रेन डेथ है वो कब हमारा डेथ मानी जाती है, जब हमारे ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स हैं वो एब्सेंट होते हैं तो हमारा ब्रेन डेथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट सेरिबुलर परफ्यूजन इन ए न्यूरोलॉजिक इन एज। इसका जो राइट आंसर है वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94, विच नर्सिंग एक्शन शुड बी अवॉइडेड इन ए पेशेंट विद रेज्ड आईसीपी। हमें क्या अवॉइड करना है अगर पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है। मेंटेन हेड ऑफ एलिवेशन, ये तो हमें करना ही है, बेड को एलिवेट करके रखना है। अवॉइड नेक फ्लेक्शन, ये भी हमें करना है। फ्रीक्वेंट विग्रेस सक्शन हमने नहीं करना है। मेंटेन ऑक्सीजन हमें मेंटेन करनी है। तो हमें क्या अवॉइड करना है, फ्रीक्वेंट सक्शनिंग नहीं करनी है। तो हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है, हमें फ्रीक्वेंट विग्रेस सक्शनिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्लासकोमा स्केल डज नॉट असेस। ग्लासकोमा स्केल में हम आई ओपनिंग देखते हैं, वर्बल रेस्पॉन्स चेक करते हैं और मोटर रेस्पॉन्स चेक करते हैं। तो हमें क्या असेस नहीं करना है, पुपिलरी रिएक्शन असेस नहीं करना है। तो हमारा राइट आंसर है टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिजीज इज करेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स।
जो हमें प्रोग्रेसिव डिजनरेशन है वो देखने को मिलता है हमें ALS में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमें डिमाइलेशन ऑफ CNS देखने को मिलता है। बेल पाल्सी हमारी क्रेनियल नर्व 7th की डिजीज है। विच क्रेनियल नर्व हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरक्रेनियल कोर्स, तो हमारा राइट आंसर है ट्रोक्लियर। ठीक है, ओक्लोमोटर आई मोमेंट के लिए होता है, हाइपोग्लोसल टंकी मोमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली इफ ए पेशेंट कैन नॉट रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट डिस्पाइट इंटैक्ट विजन, तो हमारा राइट आंसर है एग्नोसिया। ठीक है, एफेजिया में डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होती है, और जो एग्नोसिया है इसमें पेशेंट फैमिलियर ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लोब इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज या वर्निक्स एरिया, जो हमारा वर्निक्स एरिया होता है वो होता है हमारा टेम्पोरल लोब में। ठीक है, सॉरी, टेम्पोरल लोब में हमारा वर्निक्स एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल केयरिंग फॉर ए अनकॉन्शियस पेशेंट द हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी इज, अनकॉन्शियस पेशेंट में हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी? मेंटेन एयरवे पेटेंसी, सबसे पहले हम ABC मैनेजमेंट करेंगे, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी मेंटेनिंग एयरवे पेटेंसी। ठीक है, हमें पेशेंट का एयरवे प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे नर्वस सिस्टम के 100 MCQ क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक चैलेंज है, आज के MCQ में आपका कितना स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, थैंक यू।